आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कौन सा चैप्टर, तो एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में हमने ऑलरेडी 3 पार्ट हल कर चुके हैं। मतलब यदि बेसिक कंसेप्ट को जोड़ दिया जाए तो 4 वीडियो हम लोगों ने इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों की 5वीं वीडियो होगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की बात होगी तो 4थी लेक्चर होगी। क्यों? क्योंकि पहले लेक्चर में हमने 1, 2, 3 सवालों को हल किया था। दूसरा लेक्चर था उसमें 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब जो करना है आज 15 से आज हम लोगों को हल करना है। तो आइए आज का हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपके भी बोर्ड में 95 प्लस नंबर आ सके। मेरा प्रयास यही है कि सारे बच्चों का 95 प्लस नंबर आ जाए। आप किसी भी बोर्ड के हो, हम जो बुक पढ़ाते हो एनसीईआरटी हर एक स्टेट में हर एक बोर्ड एग्जाम में लागू है। यहाँ तक कि आप सीबीएसई बोर्ड के भी होंगे तो भी आप पढ़ सकते हैं। केवल क्वेश्चन मेरे हिंदी में होते हैं, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही है। एनसीईआरटी के ही हम सवाल बताते हैं। अब आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग 15 नंबर सवाल हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले के जितने भी सवाल हैं हमने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आप समांतर श्रेणी के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चरों को देख सकते हैं। आज हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 15 नंबर। आइए देखते हैं अपना 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं, कौन कौन सी, 63, 65, 67। जो दूसरी समांतर श्रेणी है कौन सी, 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो इन समांतर श्रेणी का कौन सा पद बराबर होगा, nवें पद बराबर होगा, ये बोला हुआ है। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है, n = a + n - 1 * में d। यही nवें पद का फॉर्मूला होता है। तो इस पद पे दोनों का पद बराबर होगा तो दोनों इक्वल टू में कर देंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हल होगा। देखिए इसका हल, पहले वाले में a1 लिख लेते हैं पहले वाले समांतर श्रेणी के लिए। दूसरे वाले के लिए a2 लिखेंगे। a1 का मान क्या है, 63। वैसे ही d1 का मान क्या है, 65 - 63। 65 - 63 मतलब 2। वैसे ही an का मान दोनों के लिए बराबर है। तो an का मान लेते हैं कि an का मान क्या है, x। n का मान x, लेकिन हमें an से कोई मतलब नहीं है, n लिखना ही नहीं पड़ेगा। a2 क्या है, a2 है हमारा 3। d2 क्या है, तो d2 है 10 - 3 मतलब 7। इतना हो गया। तो इतने पे सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, a + n - 1 * में d बराबर a + n - 1 * में d। इसमें d2 रहेगा, a2 रहेगा, इसमें d1 a1 रहेगा। इस पे दोनों के nवें पद बराबर होंगे, मतलब दोनों का nवें पद का ही ये फॉर्मूला है। तो दोनों nवें पद बराबर होंगे, इसीलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। a1 का मान क्या है, 63। तो यहाँ पर रखेंगे 63 प्लस n - 1, d1 का मान क्या है, 2। तो 2 रखेंगे। a2 का मान 3, तो 3 प्लस n - 1, d2 का मान क्या है, तो 7। तो यहाँ पर रखेंगे 7। अब देखिए 63 प्लस 2 × n 2n माइनस में 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस में 7। अब देखिए 63 में से 2 जाएगा 61। तो 61 प्लस 2n बराबर 3 - 7 कितना होगा, तो -4। तो 7n माइनस में 4। अब इसको इधर लाते हैं, 2n को उधर करते हैं। तो 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n। 61 प्लस 4 कितना होगा, तो 65। 65 बराबर 5n। तो n बराबर 65/5 मतलब क्या हो जाएगा, 13। हमारा आंसर क्या होगा, 13। देखिए आप सबने भी ऐसे ही हल किया होगा, ऐसे ही हल होगा। आप सभी nवें पद का फॉर्मूला जानते हैं। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये। और बोला है nवें पद बराबर होंगे, तो nवें पद हमने बराबर कर दिए हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान आएगा 13। तो कौन सा पद बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा। यही रहा हमारा 13 आंसर। अब हम देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, मतलब 16 नंबर, 16 नंबर। अब कर लेते हैं हम अपना 16 नंबर सवाल। देखिए क्या है, हुआ एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है।
तीसरा पद 16 है। तो हमने एक व्यापक समीकरण बताया था आपको समांतर श्रेणी का, कैसे लिखते हैं व्यापक समीकरण क्या होता है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ऐसे पद अगले बढ़ते जाते हैं। ये कौन सा तीसरा पद, तो आपको कैसे लिखना है। तीसरा पद मतलब एक कम करके डी लिखना होता है। तो ए प्लस 2d का मान कितना है, तीसरा पद 16, तो 16। अब देखिए सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब सातवां पद मतलब ए प्लस 6d किससे 12 अधिक है, तो पांचवें पद से, मतलब पांचवा पद क्या होगा, ए प्लस 4d। इसी में 12 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सातवें पद के बराबर। अब देखिए कैसे करेंगे, इसमें ए प्लस 4d जो है सबको इस साइड लाएंगे, तो क्या होगा, ए प्लस 6d माइनस में ए माइनस 4d इक्वल टू 12। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ए से कट गया, 6d में से 4d जाएगा, कितना बचेगा 2d बराबर 12। तो d इक्वल टू 12/2, मतलब d बराबर कितना हो जाएगा 6। d का मान कितना आएगा 6। अब इस d का मान उठा के समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या होगा a प्लस 2d इक्वल टू 16 और d का मान कितना है 6। तो a प्लस 2 ब्रैकेट में 6 बराबर 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16। तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर कितना हो गया 4। अब a का मान 4 आया, d का मान 6 आया, वह AP ज्ञात कीजिए। तो AP कैसे बनता है, AP मतलब कैसे बनेगा, पहला पद 4, दूसरा पद इसमें d जोड़ दीजिए तो 4 6 10 और 6 जोड़ दीजिए तो 16, 16 6 22, ऐसे ही आपकी AP बन जाएगी। ये रही हमारी AP। सबसे आसान है, केवल आपको जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे ही लिखते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसका अगला प्रश्न, मतलब 17 नंबर सवाल। अब हम देख लेते हैं अपना 17 नंबर सवाल। देखिए क्या है, AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल है कि अंतिम पद से ये पद, अंतिम पद से वो पद ज्ञात कीजिए, तो ऐसे सवालों में क्या करना है, सबसे पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या मतलब n का मान निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, a का मान क्या है इसमें 3, d का मान क्या है 8 माइनस 3 मतलब 5, an का मान क्या है 253, n का मान हमें निकालना है। फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n का मान 253, a का मान 3 प्लस n माइनस 1, d का मान 5। n का मान 253, a का मान 3, d का मान 5। जैसा था वैसे हमने रख दिया। अब इसमें n का मान निकालना है। देखिए 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो 253 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू में 5। 253 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 250, 250 बराबर n माइनस 1 इंटू में 5। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड। तो n माइनस 1 इक्वल टू 250 अपान में 5, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 50। तो n इक्वल टू 50 प्लस 1 इक्वल टू 51। पदों की संख्या कितनी है 51, मतलब 51 पदों की संख्या है। जब 51 पदों की संख्या है तो अंत से 20वां पद, मतलब 51 में से हमें 20 घटाना है और फिर से प्लस 1 कर देना है। तो 51 52 में से 20 जाए 32, मतलब हमें स्टार्टिंग से 32वां पद निकालना है। 32वां पद मतलब a 32 का मान निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 32 माइनस में 1 इंटू में d। a का मान क्या है, तो a का मान 3, d का मान 5। a का मान 3, 32 में से 1 जाएगा 31 और d का मान है 5। तो 3 प्लस 5 एकम 5, 5 15, 155, 155 3 158। 32वां पद हमारा क्या हो जाएगा 158। ये रहा हमारा आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है। 32वां पद क्या होगा 158। क्या करना है आपको, तो आपको हमारे चैनल की सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन की नोटिफिकेशन ऑन कर लें। क्यों, क्योंकि आपको डेली क्लास, हर एक क्लास मिलते रहे, हर एक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलते रहे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। अब आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। अब हम कर लेते हैं अपना 18 नंबर सवाल। देखिए क्या है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए।
देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हल करने का प्रयास किया जाता है। यदि आप वैसे वैसे ही हल करेंगे तो आपका कंफर्म है कि आपका सवाल सही होगा और आपका कहीं पे गलती होने का चांस कम होगा। सवाल को पढ़िए, जितना जहां पर खत्म हो सवाल, जैसे देखिए किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो इसको हल कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, तब आपका कहीं भी गलती नहीं होगा। देखिए हल करके, चौथे और 8वें, चौथे पद को कैसे लिखा जाता है, एक कम मतलब a प्लस 3d, प्लस 8वें पद मतलब a प्लस 7d का योग कितना है, 24 है, तो ये हो गया हमारा एक। अब इसको हल करते हैं, a 2d 2a प्लस 3d और 7d 10d बराबर 24, और 2 से भागा दे देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू में 12। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो इसके आगे कहता है अब उसको हल करते हैं। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे मतलब a प्लस 5d और 10वें पदों का योग 44 है, तो a प्लस 9d बराबर 44। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। इसको हल कर लेते हैं तब जाके समीकरण बन जाएगा। ऐसे तो a प्लस 5d का मान 12 है, तो इसको 12 यहाँ पर रख लेंगे। 12 प्लस a प्लस 9d बराबर 44, या तो आप ऐसे कर लीजिएगा और 12 को उधर ट्रांसफर, तो a प्लस 9d इक्वल टू 32, या तो आप ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे पहले समीकरण को हल किए थे वैसे ही इसको भी हल करके लाइएगा। a और a जोड़ेंगे तो 2a, 9 और 5 ऐड करेंगे तो 14d बराबर 44। अब देखिए 2 से दोनों तरफ भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7d इक्वल टू में 22, a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे हम लोग। देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 7d इक्वल टू 22। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12, तो a प्लस 5d इक्वल टू में 12। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर तो चिन्ह बदल गया, a से a कट गया, 7 में से 5 गया 2d, 22 में से 12 गया 10, तो d बराबर 10/2 मतलब d बराबर 5। जब d का मान 5 आ गया तो इसी d का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो आपका a का भी मान निकल जाएगा। आइए रख लेते हैं। देखिए a प्लस 5d इक्वल टू 12 है ना, तो इसे आप याद रखिएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12। इससे सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 5d इक्वल टू 12, d का मान कितना रखना है, 5, तो a प्लस 5 गुणे में 5 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस में 25, तो a बराबर -13। a का मान कितना आएगा, -13। अब देखिए क्या होगा, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। पहला पद क्या होता है, a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d। a का मान क्या है, तो -13, d का मान क्या है, -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -8। तीसरा पद क्या है, तो 2d मतलब 2 5 10, -13 प्लस 10 कितना आएगा, -3। तो ये रहे हमारे एपी के प्रथम 3 पद, -13, -8, -3। कैसे हल हुआ है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को तरीका अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देख लेते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन 19 नंबर। अब हम कर लेते हैं अपना 19 नंबर सवाल। क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7000 हो गया। देखिए आप जब इस सवालों को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया मतलब a का मान 5000। a का मान कितना है, a का मान है 5000। उसके बाद से जब आप आगे सवाल पढ़ेंगे तो और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि मतलब प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि मतलब डी का मान क्या हो गया, 200। अब
किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो गया। यहाँ पर जो 5,000 के मासिक वेतन है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 5,000 के वार्षिक वेतन होगा, क्योंकि वर्ष की बात हो रही थी तो वार्षिक होगा। अब डी का मान 200 और एन का मान 7,000, क्योंकि उसका लास्ट में जो सैलरी है यही पूछ रहा है कि 7,000 कब हो जाएगा। तो एन का मान 7,000 हो गया। अब हमें एन का मान निकालना है इस सवाल में। फॉर्मूला क्या आप लोगों ने पढ़ा है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यह आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एन का मान यहाँ पर रखेंगे हम 7,000 और ए का मान 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 200। अब ये 5,000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7,000 माइनस में 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 200। 7,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 200। अब जो 200 से गुणा है तो 200 इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 2,000 बटे में 200 से भागा हो जाएगा। 200 से 2,000 को कटाएंगे आएगा 10, तो एन माइनस 1 बराबर 10, तो एन माइनस 1 बराबर 10, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 11। एन का मान कितना है 11। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो गया, तो किस वर्ष में, तो इस वर्ष में 11 जोड़ देना है, 1995 में 11, 1995 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2006। तो 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा, वार्षिक वेतन ₹7,000 हो जाएगा। ये रहा हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीटली हल हो चुका है। अब हम करेंगे अपना 20 नंबर सवाल और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। अब हम अपना लास्ट सवाल 20 नंबर कर लेते हैं, जो कि 5.2 का लास्ट सवाल है। एनसीईआरटी में 5.2 में 20 सवाल थे और हमने 19 सवाल हल कर चुके हैं। ये है 20वां सवाल, इसको भी अभी हल कर लेते हैं, मतलब 20 सवाल हमने हल कर लिए हैं। आइए देखते हैं अपना 20 नंबर सवाल क्या है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.50 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। मतलब ए का मान कितना दिया है 50, डी का मान कितना दिया है 17.50, एन का मान कितना दिया है तो 207.50। ये सब रुपए में है, सब रुपए में है। अब पूछा है एन का मान, एन किस में आएगा, मतलब कितने सप्ताह हुए, यही पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है एन का, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन का मान 207.50 बराबर 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान 17.50। ये 50 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 207.50 माइनस 50 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में डी। डी का मान कितना है 17.50। 207 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 157.50 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 17.50। अब जब ये जो गुणा है 17.50 से इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 157.50 बटा में 17.50। जब आप 17.50 से इसको कटाएंगे तो दशमलव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेम प्लेस पे दशमलव था। और कटने के बाद कितना आएगा मान, तो 9 मान आएगा, 9 आएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n का मान कितना है 10। मतलब 10 सप्ताह में उसका पैसा कितना हो जाएगा 207.50 हो जाएंगे। कितने सप्ताह में, तो n का मान 10 है, मतलब 10 सप्ताह में n का मान पूछ रहा था, तो n ज्ञात कीजिए। हमारा ये एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट हल हो चुका है। अब हम करेंगे 5.3 अगले दिन से। अगले दिन मतलब कल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।